ठीक है। गूगल ऐड क्या होता है? इसी को हम गूगल ऐड बोलते हैं, या एक और ऑप्शन बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या बोल सकते हैं? सर्च इंजन मार्केटिंग। भाई सर्च इंजन मार्केटिंग और गूगल एड्स में कैसे काम होता है, देखो। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग को यहाँ पे गूगल पे, सर्च इंजन पे, एक तो होता है एसईओ जो हम कर चुके हैं, वो होता है ऑर्गेनिकली, और ये होता है पेड। ठीक है, ये होता है पेड। अब गूगल ऐड में किस तरीके से काम किया जाता है? गूगल ऐड पे जब हम काम करते हैं तो गूगल ऐड पे काम करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है। जैसे उसमें अवेयरनेस था, उसमें ट्रैफिक था, उसमें एंगेजमेंट था, लीड जनरेशन था, सेल्स था, इसमें भी वही सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट यहाँ पे ऐड के टाइप्स चेंज हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर मैं ऐड के टाइप्स की बात करूँ तो ऐड के टाइप्स में सबसे पहले नंबर पे आता है सर्च ऐड। क्या आता है? सर्च ऐड। जो आपने गूगल पे देखा है, गूगल पे हम कोई कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं तो वो सर्च ऐड इसके अंदर आता है सबसे पहले। ठीक है, क्या आता है? सर्च ऐड। देन इसके बाद आता है डिस्प्ले ऐड। आप लोग ने यूट्यूब पे देखा होगा, और यहाँ पे किसी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले ऐड आता है। डिस्प्ले ऐड मीन्स उसकी वेबसाइट रहेगी पूरी, वेबसाइट पे कंटेंट लिखा रहेगा, यहाँ पे ऐड रखा होगा साइड में, या नीचे ऐड लगा होगा साइड में, वो कहलाता है डिस्प्ले ऐड। जहाँ पे लोगों को डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर आपका एडवर्टीजमेंट, आपका जो भी कंटेंट है वो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या आता है? सर्च ऐड। दूसरा आता है आपका डिस्प्ले ऐड। तो ये क्या है? ये ऐड के टाइप है। और क्या बात होती है ऐड के टाइप की? अगर मैं बात करूँ ऐड के टाइप की, थर्ड टाइप पे जो आता है, थर्ड नंबर पे जो आपको ऐड आता है वो आता है वीडियो ऐड। वीडियो एड्स। आप लोग ने यूट्यूब पर ऐड देखे होंगे, अब तो देखें? यूट्यूब पर ऐड देखे हैं, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल जो ऐड होते हैं वो वीडियो एड्स के अंदर कवर होते हैं। इसके बाद आप नीचे जाओगे, और नीचे जाओगे तो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भी ऐड आते हैं, मतलब ईमेल पर भी ऐड आते हैं, व्हाट्सएप के ईमेल के अलावा आपके यूट्यूब पर ऐड आते हैं, वेबसाइट पे आते हैं। तो ये ऐड कहलाता है, दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मैक्स ऐड। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए उस ऐड का यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैडम ने बोला हमने ईमेल के लिए नहीं देखे सर अभी तक, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको ईमेल का ऐड कैसा होता है। ये तो पूरे सही आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, ये लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड, दिखा रहा है मैडम, देख रहे हो स्पॉन्सर्ड, ये होता है ईमेल पे ऐड। क्लिक करो, इस तरीके से दिखता है वो। ठीक है, स्पॉन्सर्ड लिखा था इस तरीके से, और आया समझ में? तो ईमेल पे भी हम चला सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स होते हैं। अभी यहाँ पे आप जाओगे तो शॉपिंग ऐड आ जाएगा, शॉपिंग ऐड भी इसमें से कवर हो जाता है। मेन टाइप्स यहाँ पे कवर होते हैं। बजट का ऑप्शन जैसे उसमें था वैसे सेम इसमें, लाइफ टाइम बजट और ऑल टाइम बजट, जो कैंपेन बजट होता है वो। ठीक है, लाइफ टाइम बजट डेली वेट चलता था उसमें, इसमें चलता है डेली वेट और कैंपेन बजट। ठीक है, दो ऑप्शन है। इसके अलावा अब कुछ चीज़ें हैं, सर्च ऐड को आप पीपीसी ऐड भी बोलते हो, पेपर क्लिक वाले ऐड, जिसमें हम पेपर क्लिक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जानते हो पेपर क्लिक? आपने गूगल पे ऐड देखा, गूगल पे जो ऐड देखा कीवर्ड के थ्रू, और जो वहाँ पे क्लिक कर रहा है ऐड पर, तो पर क्लिक का कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है। आप लोगों ने जब कीवर्ड सर्च करी थी तो वहाँ पे एक कीवर्ड सर्च करते टाइम बिड वाला ऑप्शन आया था, ध्यान है? हाई बिड रेंज और लो बिड रेंज। तो हाई बिड रेंज और लो बिड रेंज का काम क्या होता है कि मिनिमम कितना पैसा कटेगा पर क्लिक पे, और हाईएस्ट कितना पैसा कटेगा क्लिक पर, वो लिखा होता है कीवर्ड पर। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हम चल रहे हैं गूगल ऐड अकाउंट पे, तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्च कर लिया गूगल
एड्स। तो हमने गूगल एड सर्च किया तो ऑलरेडी हमारा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने कीवर्ड प्लानर के लिए अकाउंट बनाया था। गूगल एड्स पे हमने क्लिक कर दिया स्टार्ट नाउ और हम लोग ने एक ऐड अकाउंट लॉगिन कर लिया। कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम पहले भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है, कैंपेन। जैसे आप कैंपेन पे आएंगे तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आते हैं, सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, यूट्यूब रीच, व्यूज़ एंड एंगेजमेंट, मतलब ये अवेयरनेस ऐड है, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। ये सारे ऑप्शंस हम लोग मेटा में देख चुके हैं। हमें ये ऑप्शन नया दिख रहा है अभी, और ये दिख रहा है। तो हम इन बाकी सबको भी वैसे ट्राई करेंगे जैसे हम लोगों ने मेटा पे काम किया था, वैसे इस पर भी हम काम करने वाले हैं। जैसे आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिखेगा सबसे पहले बाइंग टाइप। बाइंग टाइप तो नहीं समझाना पड़ेगा मेरे को, हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन और रिजर्वेशन ही आ रहा है दोनों में। इसके बाद चूज़ अ कैंपेन गोल। कैंपेन का गोल क्या रखना है वो आप डिसाइड करोगे। भाई मुझे रखना है मेरे कैंपेन पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए। कौन सी कैटेगरी? दोनों में ऑप्शन थोड़े थोड़े तो डिफरेंस होंगे ना, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर होगा तो दिक्कत ही नहीं होगी फिर तो किसी को। तो हमने रीच पे क्लिक कर दिया। अब देखो रीच पे क्लिक करने पे दो ऑप्शन है, वीडियो और डिस्प्ले। सर्च ऐड आया क्या? कभी भी याद रखना, ब्रांड अवेयरनेस या रीच के लिए सर्च ऐड काम नहीं करता। सर्च ऐड काम करता है एक्चुअल लीड जनरेशन के लिए, सेल्स लाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वही लोग आते हैं जो सर्च करके आ रहे हैं, मतलब ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पे ऐड चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। और अभी हमने लगाया रीच वाला ऐड, जो ऐड सबको दिखेगा, जो इंटरेस्टेड है उसको दिखेगा ही दिखेगा, उसके अलावा भी लोगों को दिखेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, अवेयरनेस हो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, वीडियो पे क्लिक करा या डिस्प्ले पे क्लिक करा। क्लियर हुआ? तो हमें वीडियो और डिस्प्ले का ऑप्शन मिल गया। मैं अभी ऐड बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ऐड के टाइप दिखा रहा हूँ। दो टाइप समझ में आए, वीडियो और डिस्प्ले। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट चेंज करता हूँ, मतलब कैंपेन चेंज कर रहा हूँ, फिर न्यू कैंपेन पे आया मैं, और अब मैं इस बार चला रहा हूँ लीड जनरेशन के अलावा लीड जनरेशन का ऐड चला रहा हूँ। तो सबसे पहले तो गोल आ गए, कन्वर्जन गोल। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं, कुछ हमें करने होते हैं। तो मैंने अभी कुछ नहीं करा, टच नहीं किया, बस क्लिक करके आगे आया। तो देखो पहला आ रहा है परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, जो सब जगह पे आपका ऐड दिखाने वाला है, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जनरेट करने में हेल्प करने वाला है। फिर आता है सर्च ऐड, जहाँ पे हम सर्च करके ऐड देख सकते हैं। डिमांड जेन ऐड क्या आता है, जो डिमांड जेन ऐड मतलब इस तरीके से कि हर एक सेगमेंट में जहाँ पे नीड है, डिमांड है, यूट्यूब है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है, ठीक है, जो इमेज और वीडियो पे बेसिस पे चलता है। डिमांड जेन हमेशा इमेज और वीडियो पे ही चलने वाला है, ठीक है। एक ऑप्शन है वीडियो ऐड, जिसमें से वीडियो ऐड चलेगा। डिस्प्ले ऐड में सिर्फ डिस्प्ले आप दिखा सकते हो। और एक लास्ट ऑप्शन है शॉपिंग। हम शॉपिंग का ऐड रन कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास मर्चेंट सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मर्चेंट सेंटर। ये गूगल का ही एक सेगमेंट है जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करके या लिस्ट करके ही इस पर मार्केटिंग कर सकते हैं, शॉपिंग वाले ऐड चला सकते हैं। मर्चेंट सेंटर लाइक आपने स्टोर देखा है, जैसा वैसे स्टोर बनेगा आपका गूगल पे। क्या? गूगल मर्चेंट पे आके लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा और स्टोर का प्रोसेस चालू करना पड़ेगा। बिना वेरिफिकेशन के सब जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्लियर हुआ? क्या? मर्चेंट सेंटर तो फ्री है। यही ऑप्शन आ रहे हैं सारे। तो ये कैंपेन के ऑप्शंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मैंने ले लिया इसमें से एक ऑब्जेक्टिव। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। मैं ऐड चलाना नहीं सिखा रहा हूँ, याद रखना। मैं ऐड चलाना सिखा ही नहीं रहा हूँ, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरा, इसलिए अंदर जाके जो चीज़ें बाकी हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँ।
ये हम लोग ने आगे अंदर आए, बिडिंग का ऑप्शन आता है। बिडिंग जानते हो, बिडिंग जानते हो ना, बोली लगाना कि भाई क्या करना है, कन्वर्जन के लिए लगाना है, कन्वर्जन वैल्यू के लिए लगाना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू में। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन आर एक्शन ऑन योर वेबसाइट, ऐप और स्टोर दैट यू डिफाइन। जो भी एक्शन हम लोग ने चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी या एक्शन कोई पर्सन लेता है वो कन्वर्जन काउंट करता है। कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू इज वैल्यू दैट यू एसोसिएट विद एक्शन टेकन ऑन योर वेब पेज, ऐप और स्टोर। अब यहाँ पे मैंने कोई एक वैल्यू एसोसिएट की होगी कोई एक सेगमेंट से, कि अगर कोई फॉर्म फिलअप करेगा तो क्या मैंने एक वैल्यू कनेक्ट करी एक एसोसिएशन से कि अगर कोई फॉर्म फिलअप करेगा या कोई कॉल के बटन पे क्लिक करेगा तो वो कन्वर्जन वैल्यू में काउंट होना चाहिए। क्यों भाई, कन्वर्जन वैल्यू काउंट की जाती है एक्चुअल रिजल्ट के लिए। अब मान लो मेरे को फॉर्म फिलअप करवाना है, मैंने ऐड लगाया है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का, अब लोग अब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप करके ऐसे लोग भी आ गए जो काम के ही नहीं है, आएंगे ना। या कंप्यूटर को देख लिया कि हमारा ऐड चल रहा है, कंप्यूटर ने 2 बार 3 बार फॉर्म फिलअप कर दिया तो मेरे 3 इंक्वायरी बर्बाद हो गई, होगा ना। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या हुआ कि कन्वर्जन वैल्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर हम लोगों ने कन्वर्जन वैल्यू दे दी 1 फॉर्म भरने के लिए, तो कोई भी पर्सन सेम अगर एक बार फॉर्म भर देगा सेम पर्सन, तो सेम आईडी से सेम आईपी से वो दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएगा, और भरेगा भी तो एंट्री एक बार ही काउंट होगी, बार बार काउंट नहीं होगी। वैल्यू वैल्यू सेट है कि एक एंट्री को एक बार ये वैल्यू देना, उसके बाद उसको अवॉइड करना है। क्लियर है, क्योंकि भाई अगर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ जाएंगी तो मैं क्या करूँगा, उसका काम का ही नहीं है, फिल्टर करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू में डिफरेंस समझ में आया। कस्टमर एक्विजिशन का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर की लिंक हो या डेटा हो, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन एग्जिस्टिंग कस्टमर, तब तो ये नए कस्टमर को अपना ऐड दिखाएगा। तो हमारे पास अभी नहीं है तो इसको हम ऑफ रखते हैं। कस्टमर रिटेंशन करोगे तो उस पर क्लिक करो, तब भी आपको कस्टमर की वैल्यू और बाकी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। अब पहली बार रन करो तो आपके काम का नहीं है, अभी पहली बार के अकॉर्डिंग। क्या मैडम, ये क्या कस्टमर एक्विजिशन बोल रहे हो आप, तो ये उनके लिए है जो मेरे पास पुराने, जो मेरे पास पहले कस्टमर आ चुके हैं, अब नए कस्टमर को ऐड दिखाना चाहता हूँ, उनके लिए है ये। पुराना वाले को क्यों दिखेगा, अब मान लो मेरा अपना ऐड आप लोग को दिखा चुका हूँ, तो आप लोग ने मेरी सर्विस भी ले ली, अब मैं दोबारा ऐड दिखाया क्या करूँगा आपको। हाँ, अगर आपको नए लोगों का ऐड दिखाना है तो इस पर क्लिक कर दो और अपने पुराने वालों की लिस्ट डाल दो, तो गूगल देख लेगा ये आपके पुराने कस्टमर है, तो गूगल उनको नहीं दिखा के नए वालों को दिखाना स्टार्ट करेगा। तब तो गूगल पता चलेगा नए और पुराने कौन कौन से हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद कंट्री का ऑप्शन आता है, लोकेशन का आप सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। EU पॉलिटिकल ऐड का ऑप्शन है जो यूरोपियन पॉलिटिकल ऐड से रिलेटेड है, हमारे कोई काम का नहीं, हमने नो कर दिया। मूड सेटिंग में और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो हम समझने वाले हैं एडवर्टीजमेंट के टाइम पे। लाइक एड शेड्यूल, स्टार्ट डेट, कैंपेन, ये सारी चीज़ें हम फुलफिल करेंगे जब हम ऐड रन करेंगे, और ये हम पहले बहुत सारी चीज़ें कर भी चुके हैं मेटा में। नेक्स्ट, एसेट जनरेशन AI से भी कर सकते हो, मैन्युअली भी कर सकते हो। ये सारा मैनुअल AI से हो चुका है, तो मैं कर दूँगा जनरेट एसेट। तो बिजनेस का नेम देना है आपको, लोगो लगाने हैं आपके, और बाकी अपना ऐड का कंटेंट यहाँ पे सेट करना है। क्या नहीं, ये पूरा एड सेट, ये उसको हम बोलते हैं एड सेट।
क्लियर हुआ? एड सेट और ऐड ये रहे पूरा ऐड कैसे काम लिखना है, ऐड कॉपी और ऐड। अब बात आती है सिग्नल की, तो आप सर्च टर्म लिख दो भाई, कौन से सर्च टर्म पे लोग सर्च कर सकते हैं, जो आपका कीवर्ड है वो लिख दो यहाँ पे। क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी सर्च करेंगे उसमें आपका ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं वो आप सेट कर लो यहाँ पे। देन फिर आप बजट सेलेक्ट करोगे, कैंपेन टोटल बजट लोगे या फिर डेली बजट लोगे, ये आपके ऊपर है। तो मान लो ये एवरेज जितना है, यहाँ पे ऐड मतलब इसमें चलाएंगे गूगल पे तो फिर वो वहाँ पे वेबसाइट स्पॉन्सर में आता है, वहाँ पे रैंक करेगी ना website? हाँ सर्च ऐड में वही रैंक करेगी। हाँ, SEO में तो बिना उसके मतलब नीचे रैंक करती है, स्पॉन्सर में नहीं आती। क्योंकि वो ऑर्गेनिक था, ये स्पॉन्सर्ड है, पैसे देके ऊपर आए हम, तो यहाँ से हम ऐड चला सकते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट, अभी फाइनल ऐड की समरी दिखाएगा आपको वेरीफाई करा के। और मैंने थोड़ी लंबी चलती है इससे स्पॉन्सर वाली से। स्पॉन्सर में ऐसा होता है जब तक तुम पैसे दे रहे हो तब तक रैंक कर रहे हो। अभी मेरे ऐड की समरी आ गई पूरी, तो एक बार मैं पूरा चेक करूँगा और जो चीज़ सही नहीं लगेगा उसको मैं रिमूव कर पाऊँगा। क्लियर है? इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या थी पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या बेसिक चीज़ को बोलते हैं जो एनालिटिक्स होता है, गूगल एनालिटिक्स, वो इसका इम्पॉर्टेंट है, और कंसोल एनालिटिक्स है, तो वो ही सारी चीज़ें को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग काम करने वाले हैं गूगल ऐड पे। डन। हम लोग कल ऐड बनाने बैठेंगे प्रॉपर, कि ऐड कैसे बनते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कुछ ऐड बनाने मैं बैठूंगा, कुछ आपको बनाने के लिए दूंगा। क्लियर है? क्लियर है?